लगातार डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग प्रक्रिया लोगों की आ रही है। कुछ लीडर्स, सोशल यहाँ पे जो सोसाइटी के लोग हैं, वो भी सिविल सोसाइटी के लोग भी जो है सामने आकर बोल रहे हैं। अभी महराज मलिक के जितने भी सपोर्टर हैं या पार्टी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो सभी यहाँ पर है और ये सभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पर जो है अपनी बात रखना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि चलिए इनसे बातचीत करने की कोशिश करें और सभी लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाए कि आखिरकार महराज मलिक के जो पार्टी के जो सपोर्टर्स है या जो टीम उन्होंने क्रिएट की थी, इन्हीं में से बहुत सारे लोग थे जो उस टीम में थी, जिनको ये कहा गया था कि आपको जो है मॉनिटर करना है, सही तरीके से काम हो जीएमसी डोडा के एसोसिएटेड हॉस्पिटल में। वो टीम के लोग भी यहाँ पर है जो कल लगातार मीडिया के सामने भी बात कर रहे थे। आज क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि आज डॉक्टर्स ने कॉल जो दी थी, प्रोटेस्ट जो कर रहे थे, उसे जो है खत्म कर दिया है, हड़ताल खत्म कर दी है और अभी स्मूथली जीएमसी डोडा के अंदर जो है सब सर्विसेज चल रही हैं। चलिए इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है। सर, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि महराज मलिक को आज रोक दिया है और महराज मलिक रो भी रहे थे, आंसू भी निकले उनकी आंखों से। ये हमारी खुशकिस्मती है कि महराज मलिक का जैसा रहबर जो है चिनाब वैली को खुसूसन और खासकर जो है डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिला है, उसका रोना जो है वो ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम जो है पिछले कई बरसों से जो है रो ही रही है। अब यह है कि हर बार जो है चीखो पुकार नहीं है, वरना लोग उसी को रोना कहते हैं कि जहां वो शोर गुल सुनते हैं, लेकिन यहाँ हर शख्स का दिल रो रहा है। और आज महराज साहब अगर रोए तो इसका मतलब डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के तमाम वोटर जो हैं यानी रोए हुए हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती जो है यहाँ की आवाम के ऊपर जो है ऐसी डॉक्टर्स हों या और कोई ऐसे ऑफिसर्स हों, वो थोपे जाते हैं। फिर वो यहाँ पे जो है वन वे ट्रैफिक चलाते हैं, सिर्फ अपनी ही सुनते हैं, अपने ही मन की सुनते हैं, दूसरों की जो है आवाम की बात सुनने के लिए वो तैयार कभी नहीं होते। आवाम जब भी कहेगी कि हमें मुसीबत परेशानी है और ये कहा जाता है कि नहीं, आपको पता नहीं है, आप गलत हो, आप जानते नहीं हो, तो इसलिए हमेशा जो है गरीब आवाम को दबाया जाता है। तो महराज मलिक गरीब आवाम की आवाज़ है और वो हमेशा बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, ईमानदार है, सच्चा शख्स है और पूरा अपना आप, अपना वक्त, अपनी ख्वाहिशात तमाम जो है कौम के नाम कुर्बान कर दी है। इसमें आज की डेट में रियासत जम्मू कश्मीर में कोई 1-2% ही लोग होंगे जिनको उनकी नीयत पे और या उनकी जो है करनी पे शक होगा। इसलिए हम खुशनसीब लोग हैं, उनके साथ कार्यकर्ता होना एक फख्र की बात है कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम लोगों ने उस शख्स की सोहबत, उसकी कंपनी, उसकी पार्टी को चूज किया है, वरना यहाँ बहुत सारी पार्टियां थी, लेकिन खुदा ने हमें बचाया है और हम राह रास्त पे या सही पॉलिटिकल पार्टी और सही शख्स के साथ आज खड़े हैं। महराज मलिक ये कहते हैं कि मैं बॉस हूँ डोडा डिस्ट्रिक्ट का, तो फिर बॉस हार क्यों गया, बॉस रोने क्यों लगा? बॉस तो बॉस होता है, फिर करके दिखाया अगर उनको। लेकिन वो भूल गए ना कि वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। यहाँ बहुत कुछ चीजें चलती हैं, पॉलिटिक्स है, यहाँ बहुत कुछ सहना पड़ता है। इससे लग रहा है कि वो तजुर्बाकार नहीं है पॉलिटिक्स में, जो वो रोने लगते हैं। देखिए, आपने क्या समझा, उनका रोना जो है वो हार है? आप तो यही कहना, मैं आपसे समझना चाहता हूँ क्या है। नहीं, देखिए रोना क्या, क्योंकि एक तरफ वो ये कहते हैं कि मैं बॉस हूँ और दूसरी तरफ रोते हैं। अगर बॉस ही रोने लगे तो फिर एम्प्लॉयज का क्या होगा, बाकी लोगों का क्या होगा? ऐसा नहीं है। बॉस जो है वो यानी ये कहना चाहता है कि हम वो पॉलिटिशियंस हैं जिनके दिल में खोट भी नहीं है और जिनके दिल में जो है वो यानी बदगुमानी भी नहीं है और किसी के ऊपर परिभाषा है तो ऐसी नहीं है। अब जहां तक मैं जानता हूं, बॉस की परिभाषा ऐसी नहीं। बॉस तो बॉस होता है। बॉस जो है वो एम्प्लॉयज को काम करवाता है, उनका शोषण भी करता है कहीं अच्छे बॉस अगर नहीं हुए तो। ऐसा कुछ नहीं है। आपने भी उन्हीं पॉलिटिशियन को आज तक देखा, हालांकि आपकी उम्र भी महराज मलिक से कम है, आपने भी कुछ ज्यादा नहीं देखा है, लेकिन आपने भी कहीं पढ़ा है और सुना है कि पॉलिटिशियन, सियासतदान, मैंने देखा है एम्प्लॉयज, क्योंकि देखिए उनको लीडर बनाया है, वो बॉस बनेंगे तो फिर तो दिक्कत होगी ना। वो लीडर कहें, वो कहें कि मैं लीडर हूँ, मैं आवाम का लीडर हूँ, मैं बॉस हूँ कहेंगे तो फिर चलेगा नहीं ना। नहीं, बॉस जो होता है, अगर यहाँ 23,000 लोगों ने उसको अपना मैंडेट दिया है, एक डॉक्टर को किसने या एक एचओडी डिपार्टमेंट का है वो कितने लोगों का बॉस है? आप खुद ही देखें। एक प्रिंसिपल ज्यादा से ज्यादा 250 लोगों के ऊपर पूछना है,
250 लोगों को कमांड करता है। लेकिन महराज मलिक को जो वोट मिला है वो 23,000 लोगों ने दिया। तो अगर वो बॉस हो सकता है तो वो मालिक क्यों नहीं हो सकता, बॉस क्यों नहीं हो सकता है। ये आवाम की खिदमत के लिए जो है ये तमाम डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनकी सैलरी कहां से आती है, हम लोगों के टैक्स। वही महराज मलिक ये कह रहे हैं कि वो सुनते नहीं है, वो सुन नहीं रहे महराज मलिक की। वो ये महराज मलिक ने खुद कहा ना लाइव में कि मैं परेशान हो गया हूँ, 8 महीने मैंने कुछ नहीं किया है, और साथ ही में ये भी कहा कि मेरी कोई सुनता नहीं। देखिए, अगर एम्प्लॉइज उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं है तो उन लोगों को अपने आप पे, एम्प्लॉइज को अपने आप पे शर्म महसूस करनी चाहिए कि वाकईतन हम नाफरमान एम्प्लॉइज है, नाफरमान हम फॉलो नहीं करते हैं उस शख्स को जिस शख्स को अवाम ने मैंडेट देकर उनके ऊपर बॉस बनाया है। उनका भी लीडर, वो सिर्फ अवाम का लीडर नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए सरकार बनाई जाती है और सरकार के अंदर जो लोग होते हैं उन लोगों को अवाम चुन के भेजती है। अगर वो नहीं फॉलो करते हैं, उसको नहीं मानते हैं, उसकी नहीं सुनते हैं, तो वो जो है अपनी नाअहली का जो है वो सबूत देते हैं कि हम जो है वाकईतन नाफरमान हैं और हम जो है निडर हैं, न कानून से वो डरते हैं। वरना कानून है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्ट्राइक नहीं कर सकता है, वो डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं कर सकता है। उन लोगों ने अगर यहाँ ये काम छोड़ हड़ताल की, आप लोगों का भी फर्ज बनता था क्रॉस क्वेश्चन जो है आप प्रिंसिपल को करें, आप डीसी डोडा को करें। पूछा उनसे कि 180 की चाय आप, महराज मलिक ने इल्जाम लगाया, हमने सवाल पूछे उनसे। 180 को छोड़ दीजिएगा, ये 180 रुपए का मामला एक कप का है, ये छोटा मोटा मामला मैं इसको मानता हूं। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर सिविल सेक्रेटरीट से जो ऑर्डर निकला है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो स्ट्राइक नहीं कर सकता है, डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं कर सकता है, तो आप लोगों ने क्यों नहीं उनको पूछा कि अगर आप लोगों ने उल्लंघन किया कानून का, गवर्नमेंट ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, तो डीसी डोडा को चाहिए था कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, एक एफआईआर लगा दें। पहली बार तो प्रोटेस्ट नहीं हुआ जीएमसी डोडा की तरफ से। मैं तो ये कहना चाहता हूं, हमारे दौर में जब से महराज मलिक यहाँ का एमएलए बना है तो पहली बार ये देखने को मिला कि इन्होंने जो है काम छोड़ हड़ताल की। देखिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर रिसेंटली अभी सीएमओ वर्सेस पुलिस हुआ था डोडा, तो तब भी तो हड़ताल पे बैठे थे। सीएमओ वर्सेस पुलिस, वो डिपार्टमेंट के ही लोग थे, वो तो घर के ही लोग थे, वो आपस में ही अनबन हुई होगी किसी मसले पे, तो बर्तन को तो तब भी तो प्रोटेस्ट किया था उन्होंने। नहीं, तब आप क्यों नहीं सवाल उठा रहे थे कि ये प्रोटेस्ट क्यों नहीं की? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग हैं वो आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, तो उस वक्त अगर हमें लगे कि हमारी जरूरत है इनके बीच में जाने की तो जाएंगे, वरना अगर उस वक्त हमारा कोई मुफाद नहीं था, वो सीएमओ और पुलिस के दरमियान का मामला था, हो सकता है कोई कानूनी मसला होता। अभी क्या चल रहा है? अभी महराज मलिक वर्सेस जीएमसी चल रहा है या महराज मलिक वर्सेस डॉक्टर मधु चल रहा है? क्या चल रहा है? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस पब्लिक चल रहा है, क्योंकि महराज मलिक जो है वो पब्लिक का चुना हुआ नुमाइंदा है। तो महराज मलिक को आप लोग एक महराज मलिक क्यों कह रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज बताऊं, ये हुक्म है कि अगर आपका चुना हुआ फसाद करना चाहते हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पीस डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, अगर आपका चुना हुआ नेता जो है सवाब करेगा तो वो उस सवाब में शामिल वो जनता भी होगी जिन लोगों ने उसको बनाया होगा। तो अगर वो पाप करेगा तो उस पाप में वो बराबर के फिर शरीक हैं। इसलिए जनता को भी ये कहा जाता है कि उस नेता को अपना वोट दीजिएगा जो नेता उनके लिए काम करेगा। आप कह रहे हैं कि अभी आप वोट नहीं मांग रहे, अभी आप वोट नहीं मांग रहे, अभी इलेक्शन खत्म हो गया है, अभी काम की बात होनी चाहिए। अभी काम कितना ही हुआ और क्यों नहीं हुआ और काम कैसे होगा। कैपेक्स बजट के अंदर हम देखेंगे महराज मलिक ने एक भी काम जीएमसी के अंडर नहीं रखा है, ना ही कोई हेल्थ के अंडर रखा है, ना ही एजुकेशन के अंदर रखा है। स्विमिंग पूल बनाने की बात की है, तो कैपेक्स का कितना अमाउंट था? जितना भी था उतने से, फिर अगर जीएमसी को ठीक करना चाहिए। 20 लाख रुपया था, तो कैपेक्स जीएमसी के लिए 20 लाख में से क्या रखेंगे हम? हमारे पास जो करोड़ों था, हमने 1,20,000 का तो जेनसेट ही रखा है मेडिकल कॉलेज के लिए रखा है ना। 1,20,00,000 जो हमने वहां की बिजली को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि परसों ही जेनसेट रात को नहीं चला और बिजली ना होने की वजह से एक शख्स जो वेंटिलेटर पे जो सर्वाइव कर रहा था वो जान खो बैठा। तो उन चीजों का आपको भी राहत चली गई। हाँ, ऐसे कंफर्म है आपके पास? हुआ था ये, जी, हमें यही रिपोर्ट मिली थी। कल भी हमने ये कहा था वहाँ यानी ये ओपीडी में हमने कहा था कि रात को बिजली ना होने की, तो डीसी साहब ने रात को ग्रिड स्टेशन पे या उधमपुर में कहाँ फोन किया कि फौरी तौर जो है बिजली डाली जाए, क्योंकि जीएमसी में 1 घंटे तक लाइट चली गई थी। हाँ, जीएमसी में बिजली नहीं थी, तो डीसी साहब ने यानी मेहनत की, लगन के साथ उन लोगों ने हमेशा कोशिश की है, खुसूसन मैं डीसी साहब की बात करूं कि हमेशा कोशिश की है। और देखिए, ये फिर से कहना चाहूंगा कि डीसी साहब ने हर एक शख्स की बात सुनने की कोशिश की है। तो आज की डेट में भी डीसी साहब जो है यहाँ पे मतलब
खड़ा तड़ हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ मसले जल्दी हल हो जाए। तो अब आप क्या चाहते हैं? आप ये क्या है, ये सब कुछ इससे क्या कहें? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो एमएलए डोडा है, उन्होंने कल जो कॉल दी थी कि मैं डोडा चिनाब वैली आ रहा हूं, तो आज जो पुलिस ने उनको वहां अपने घर में ही नजरबंद ही समझिए किया, उस पूरे इलाके को उन्होंने जो है अपने कंट्रोल में ले लिया। वहां एसडीएम साहब भी गए, वहां एसएचओ साहब भी गए, यानी कि उन्हें अपने घर से डोडा की तरफ नहीं आने दिया गया। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, उनकी कॉल पे जो है उनके जितने भी वोटर सपोर्टर हैं तो वो सब हाजिर थे, यहाँ डोडा पहुंच चुके थे। लेकिन हमारी यही नीयत थी, हमारे यही इरादे भी थे, और हम भी ये सोचते थे कि पीसफुली जो है एडमिनिस्ट्रेशन और महराज साहब मलिक के दरमियान जो है मसला जो है, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। तो अभी तक भी हम वेट कर रहे थे, लेकिन अभी जो एमएलए महराज साहब ने पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि तमाम जो लोग डोडा आए हुए थे वो अपने घरों को वापस चले जाएं, क्योंकि मुझे जो है पुलिस ने डोडा आने नहीं दिया। तो बाकी इसके अलावा जो है कई जो है उनकी डिमांड्स जो है वो रिसीव की गई हैं। तो उनको आश्वासन दिया गया है कि विद इन लिमिटेड टाइम, हो सकता है शाम तक या कल तक, हम आपको उन तमाम मसाइल को हल करके देंगे और यहाँ पे जो है सिस्टम है वो पीसफुली जो है चलेगा। हम इसलिए भी बड़े मैं एक शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन का भी और महराज साहब का भी। अगर उनकी नेगोशिएशन आपस में हो गई तो हम नहीं चाहते थे कि हम यहाँ पे सड़कों पे उतरें, प्रोटेस्ट करें। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि एक पीसफुल इलाके को, ये डोडा जो है ये अमन के लिए एक नमूना रहा है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा जो है वो कायम दायम रहा है, यहाँ हमेशा इंसानियत की कदर की जाती है। आज भी आप देखेंगे इस वक्त जो हम यहाँ पे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख तमाम हर कौम के लोग यहाँ पे मिल बैठे हैं, और हम ये एक मॉडल, एक नमूना पेश करना चाहते हैं डोडा की सोसाइटी और रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने कि डोडा को आज से पहले जिस नजरिए से देखा जाता है, आज भी वही माहौल है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत अच्छा कोऑपरेट करेंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये फर्ज बनता है कि वो गरीब आवाम के लिए हमेशा यानी अव्वल रहें, वो कोशिश करें। हाँ, जो गलत है, जो कल्प्रिट्स हैं, जो कहीं किसी भी गलत हरकत में मुलव्वस हैं, उन लोगों के साथ जो है नरमी का कोई सलूक नहीं किया जाना चाहिए। वो हमें आश्वासन दें, हम उनके शुक्रगुजार रहेंगे, उनके शाना बशाना हमेशा जो है हम चलते रहेंगे। चलिए, तो महराज मलिक की जो भाषण थे, अगर वो इनकलाब नहीं ला सकते तो क्या अब उनके आंसू इनकलाब लाएंगे, ये समय ही तय करेगा। चलिए, तब तक देखते रहे आप TLR न्यूज और दीजिए सुविंदर परिहार को इजाजत।